हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अब हम जितने भी एक्सरसाइज है उसके बेस पर सवाल को हल करेंगे। तो हम आपको शुरू कर रहे हैं 8.1 का प्रश्नावली। आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो यहाँ पर आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। h² बराबर p² प्लस b², और हमेशा ये समकोण त्रिभुज में लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सवाल में कहा है कि बी समकोण है, ठीक है ना। तो ए बी सी, अब ये दोनों को कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर कहा है ए बी बराबर 24। देखिए ए बी बराबर ये जो है 24 है यहाँ पर, और बी सी बराबर 7 है। तो यहाँ पर हमको ए सी निकालना होगा। तो ए सी के लिए बताइए पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर होता है h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ पर h देखिए ये जो p, ये p के बराबर होगा और ये b, हमको h निकालना है। तो यहाँ पर देखिए h, ये इसको स्क्वायर टेका तो रूट चढ़ा देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ p का स्क्वायर कितना होगा, ये 24 का स्क्वायर और प्लस b बराबर 7 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और प्लस ये 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जोड़ेंगे कितना आएगा 16 9 625, 625 का वर्गमूल ये 25 हो जाएगा। तो h का मान जो है कितना आ गया हमको, ये 25। अब हमसे सवाल पूछा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सवाल पूछा पहला साइन ए और इसी में कॉस ए, और दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी। यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर जो बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो जिसके सामने का जो एंगल होता है वह लंब हो जाता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर साइन ए, तो साइन इसके सामने साइन ए, तो ये लंब हो जाएगा, और साइन बराबर क्या होता है p/h, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने, अब ये p मत कहिएगा, इसके एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये 7 और कर्ण तो फिक्स रहेगा 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस ए, इसके सामने ये लंब होता है, पहले तो कॉस बराबर क्या होता है b/h, अब इसके सामने ये लंब होता है। जब ये लंब हो जाएगा तो ये तो फिक्स है, जो आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार 24 और कर्ण जो है 25 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण फिक्स रहेगा, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार इंटरचेंज होते रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका आंसर आ गया। देखिए साइन सी, इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये कर्ण, तो पहले तो इसको लिखिएगा p/h, और यहाँ पर देखिए p का मान कितना है 24 और h का मान तो 25, ठीक है। यहाँ पर cos c, तो cos c क्या होता है b/h। यहाँ पर देखिए इसके सामने लंब होता है, तो आधार ये हो जाएगा 7 और h का मान कितना आ गया 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, इसमें जो है दूसरा नंबर सवाल, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ये दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका p, q और r। ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें पूछा है 10p माइनस कॉट r का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका मान हमको निकालना है। तो बताइए यहाँ पर 10p निकालिएगा, तो सबसे पहले ये तो आपको आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, पहले तो हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं h² बराबर p² प्लस b²। देखिए यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया, आधार नहीं दिया है, तो इसको इधर ले आइए, h² माइनस p² बराबर b², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो b है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा b बराबर √h² माइनस b। यहाँ पर देखिए अब h का मान 13 रखिएगा और यहाँ पर p का मान 12 रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अंडर h बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर 13
सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये माइनस ये पी कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 25 का वर्गमूल 25 आ जाएगा और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको आधार निकालना पड़ेगा। आधार नहीं निकालेगा क्योंकि 10 में लंब बट्टा आधार होता है, इसलिए आधार निकालना पड़ेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर। आप इसको देखते ही पता कर सकते थे, यहाँ पर 13 यहाँ पर 12 कन्फर्म हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि 12, 5 और 13 का ये पाइथागोरस ट्रिक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 10p सामने 10p बराबर इसके सामने लंब हो गया ये 5/5 सेंटीमीटर। अब बट्टा, अब बताइए 10p तो लंब बट्टा आधार, लंब ये हो गया, आधार 12 सेंटीमीटर इधर, माइनस ये तो सेंटीमीटर में कट ही जाएगा क्योंकि बट्टा में है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉट आर इसके सामने की भुजा लंब होती है। अब कॉट बराबर होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा यानी p/b और कॉट थीटा बराबर होता है b/p। ठीक है, अब बताइए कॉट आर, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा तो हमको तो आधार लिखना है, और 5 सेंटीमीटर बटे ये 12 सेंटीमीटर। बताइए दोनों घटाएंगे तो क्या 0 मान नहीं आ जाएगा? तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये आपका तीसरा नंबर, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका तीसरा नंबर, इसमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, साइन ए बराबर 3/4। देखिए ये लंब होता है, इसको हम बोलते हैं ये लंब बटा साइन लंब बटा कर्ण, तो ये p/h होता है। ठीक है ना, ये लंब बटा कर्ण। हमको कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है, कॉस ए और टेन ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस ए और टेन ए का मान। ठीक है, क्या होगा पूछा गया। अब बताइए यहाँ पर ये लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, क्या आप आधार नहीं निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से देखिए b बराबर, अब ये लिखा है यहाँ ध्यान से देखिएगा, b बराबर क्या हुआ h² माइनस p² अंडर रूट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, h² माइनस p²। यहाँ पर b बराबर देखिएगा अंडर रूट, देखिए ये h का मान कितना 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ पर p का मान कितना 3 का स्क्वायर 9। तो बताइए 16 में से 9 गया तो 7, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा √7 है ना रहेगा, यानी कि हमको b का मान कितना गया √7, 9 7 16। ठीक है, अब हमको देखिए कॉस ए का मान पूछा है, तो कॉस ए बराबर देखिए क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, फिर b/h, तो आधार √7 और h का मान कितना है, देखिए h का मान 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना √7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर, अगला सवाल 4था नंबर, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका चौथा नंबर सवाल है 15 कॉट ए बराबर 8। तो हमसे पूछा गया है, यहाँ पर सवाल हमसे पूछा गया है तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको देखिए यहाँ पर ये गुना के रूप में है तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15, पहले एक बार लिख लेते हैं, कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ पर कॉट ए बराबर 8/15। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, ये 10 का उल्टा, इसको b कहेंगे और इसको p कहेंगे। ठीक है ना, अब बताइए यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर ये जब देखिए एंगल सब में समान दिया तो कोई आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही नहीं है। ठीक है ना, वह समकोण त्रिभुज नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ये हमको जो है पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। तो h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमको h का मान चाहिए तो h बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट। देखिए p का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 289।
कितना आ जाएगा 289 और इसका वर्गमूल होता है 17। यहाँ पर जो है हमें यानी h का मान कितना आ गया 17। अब देखिए यहाँ पर साइन इसका मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो p/h आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सेक तो आप जो है ना सेक, अब कॉस का मान सोचिए, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो उल्टा कर दीजिए तो कर्ण बटा आधार होगा, h बटा b हो जाएगा। अब आपको मान पुट कर देना है, ठीक है। देखिए p का मान कितना, p बराबर 15 और यहाँ पर h बराबर कितना है 17, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए h कितना है 17 और b कितना है 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर जो है देखिए सेक दिया गया, बाकी सबको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है आपका सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इसका मान हमसे पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 13/12 दे चुका है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है इसको हम h बोलते हैं और इसको b बोलते हैं, ठीक है। ये कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है यहाँ पर p, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में याद कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले आप h² बराबर p² प्लस d², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको किसका मान चाहिए p का ना, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर p² बराबर अंडर रूट, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, दोनों काम साथ में कर रहे हैं, इसको इधर लाते हैं और स्क्वायर भी हटाते हैं, तो यहाँ पर h² माइनस b², ठीक है। देखिए ये सॉरी स्क्वायर तो रूट चल गया, तो स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा h का मान कितना है, h बराबर 13 का स्क्वायर, एक बार हम लिख देते हैं माइनस, और ये 12 का स्क्वायर। या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, या दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, तो 13 12 25 और 13 में से 12 गया तो 1, यानी कि ये जो हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए हम p का मान कितना ले आए, p का मान 5 ले आए। अब यहाँ पर जो मान है उसको अगर आपको याद है, इसका मतलब ये होता है साइन थीटा क्या होता है, ये p/h होता है, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, इसका उल्टा होता है b/p, और यहाँ पर देखिए कॉसेक साइन का उल्टा होता है h/p। यहाँ पर देखिए बस आपको ये पता होना चाहिए, अब बस सबका मान धर दीजिए। यहाँ पर देखिए p का मान कितना है यहाँ पर 5 और h का मान कितना है 13, आंसर हो गया। b का मान 12 और h का मान 13, देखिए आंसर निकल गया। और p का मान 10, p जो है कितना है यहाँ पर 5 और b कितना है 12। यहाँ पर देखिए कॉट, ये कॉट जो होता है, यहाँ पर कॉट जो होता है ये 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। और कॉसेक ये साइन का उल्टा होता है 13/, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हम पहला क्लास बताए हैं त्रिकोणमिति का, उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 6ठा नंबर, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये जो है 6ठा नंबर सवाल है, ये 6ठा नंबर सवाल है, ये दिया गया है cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कोण A और कोण B बराबर है। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ठीक है, ये हमको बताना है। देखिए अब कहा है सवाल में कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है ना, सवाल में पहले कह दिया है। कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है सबसे पहले लिख सकते हैं ऐसा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A। ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, उल्टा चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसको लिख सकते हैं ऐसा, ये साइन 90 माइनस एंगल B, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर आप ना 10th में इसको काट सकते हैं, लेकिन 11th में ना ये हट करके इन्वर्स होता है। ध्यान सुनिएगा, ये कटता नहीं है, लेकिन साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर होता है ये सिर्फ थीटा,
ठीक है, इसलिए एंगल को बराबर हम लिख देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर आपको नहीं काटेगा, ये कटता तो नहीं है लेकिन आप 10 तक इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बराबर हो जाएगा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 90 माइनस ए, ये ऑटोमेटिक हट के 1 हो जाता है, ये तो 11th में आप समझिएगा। ठीक है ना, 90 माइनस ये बी, देखिए ध्यान से, अब ये से ये कट जाएगा और यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी हो गया बराबर। आप इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं कि इस पर कोण अभी या कोण डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं कर सकते, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यही हमको दिखाना था, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 7वां नंबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ये जो है आपका 7वां नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए पहले लिखिए cot थीटा 7/8 और सवाल हमसे पूछा गया है, यहाँ पर पहला सवाल है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर जो है हमको मान पूछा गया, तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर देखिए, इसको हम बोलते हैं b और इसको बोलते हैं p। अब यहाँ पर h निकाल लीजिए और h का मान निकाल के पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, आप एक फार्मूला याद कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए प्लस है, दोनों जगह सेम है अंक, ये सिर्फ प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर ये प्लस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ये बात क्लियर है। यहाँ पर जो है सबसे पहला हम फार्मूला लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबसे पहले हम फार्मूला को ड्राइव कर देते हैं यहीं पर। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर फार्मूला को लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 1 होता है। तो एक चीज बताइए, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब किसी के भी इक्वल टू में बराबर में ये बात आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए हम सवाल पे आते हैं। ठीक है, ये तो रफ था, आपको बताना था, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब पढ़ के आए होंगे। अब देखिए सवाल पर लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको जो है पहले फॉर्मूला पर लाते हैं, तो 1 यहाँ पर a का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे a का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। देखिए ये जो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। यहाँ पर रख दीजिए मान, ये 7/8 रखिएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 49/64। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा सवाल है, उसी का स्क्वायर करना है। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान 7/8, दोनों का उत्तर समान आ जाएगा। ठीक है, 49/ ये आपका 64। ये बात आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 8वां नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉसेक स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर मान धर के पुट करना है। देखिए ये जो है आपका, ये 8वां नंबर सवाल है, 3 cot थीटा बराबर, यहाँ पर a दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह एंगल तो समान ही है, ये 4 है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका मान जो है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर a अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉसेक स्क्वायर
यहाँ पर ये जो है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर जो इसके मान रखेंगे क्या ये मान बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर इसको बट्टा में भेजिए 3 को, तो कॉट ए बराबर ये 4/3। यहाँ पर जो है आपको एच निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसको हम बी कहते हैं और ये इसको पी कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते ही 5 कह दीजिएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर अंडर रूट, देखिए पी स्क्वायर, पी का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, बी 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। यहाँ पर 5 आ गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी बराबर कितना आ गया, ये पी बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर अब सिर्फ मान पुट करना है, चेक करना है। अगर आ गया तो कहेंगे हाँ, नहीं आया तो नहीं। देखिए 1 माइनस 10, तो यहाँ पर इसका उल्टा देखिए पी यानी क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो है 3/4 का ये सॉरी ये जो इस पर स्क्वायर होगा, इस पर स्क्वायर, अब बटा 1 प्लस ये 3/4 का स्क्वायर। अब साथ साथ इसको भी करेंगे। देखिए कॉस, यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है। तो ये 4 और कर्ण कितना है 5, ये सॉरी कर्ण कितना है, ये तो एच का मान आ जाएगा, सॉरी ये एच का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आधार बटा कर्ण और माइनस साइन, तो लंब बटा 3/5 का स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करते चलते हैं। देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, घटा लेंगे डायरेक्ट, हम दोनों काम करते हैं, घटाते भी स्क्वायर भी करते हैं। तो 16 माइनस 9 बटा 16, मेन बटा ये है 4 चौका 16, 3 3 9, तो यहाँ पर 16 अब प्लस 9 अब बटा 16 बराबर में 4 का स्क्वायर 16, 5 25 माइनस 3 3 9 5 25। यहाँ पर देखिए ये से ये कट गया, 16 में से 9 गया तो 7, या 16 9 25 बराबर 16 में से 9 गया तो 7 और यहाँ पर 25, दोनों बराबर है तो कहेंगे हाँ ये सही है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 9वां नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के अगला सवाल 9वां नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला जो सवाल है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C क्या होगा। दूसरा भी दिया गया यहाँ पर कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। यहाँ पर जो है इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए ये 9वां नंबर सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर जो है पहले तो कहा है कि B जो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर B A B और C, B 90 डिग्री है। अब यहाँ पर सवाल में दिया है tan A बराबर 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है चार्ट याद आना चाहिए, 1/√3 का मान क्या होगा, ठीक है, इसलिए हम पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो tan A बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा ये यही होगा, ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा। तो tan रिवर्स हो क्या आ जाएगा, A बराबर 30 डिग्री, ठीक है, A बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये जब आपका 30 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज में कितना कोण बनता है 180 का, ये 30 और ये 30 और 90 120 और ये 60 डिग्री। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सवाल हमसे क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल यहाँ पर सवाल है साइन A इंटू कॉस C अब प्लस कॉस A इंटू साइन C। पहला सवाल यहाँ पर जो इसको हमको बनाना है, देखिए ये जो है तो यहाँ पर साइन A का एंगल A का मान कितना है 30, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखिएगा, इंटू कॉस C का मान कितना है 60 डिग्री, प्लस कॉस A का एंगल कितना है कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन C साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब मान को इसको यहाँ पर रखिए, तो साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस, यहाँ पर कॉस 60 का मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान, यहाँ पर कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, और यहाँ पर गुना है बीच में गुना, और साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। अब देखिए यहाँ पर
दोनों गुना करेंगे 1/4 प्लस 3/4 और दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे, कितना आ गया मान कट के। यहाँ पर जो है भिन्न का जोड़ कीजिएगा 4, 1 + 3 और यहाँ पर 4/4, ये कट के मान आ गया 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर दूसरा सवाल लिखते हैं इसी का। ये दिया गया है cos A × cos C और माइनस sin A × sin C। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान को हमको पुट करना है। तो यहाँ पर cos A, तो cos A का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, cos यहाँ पे गुना है, cos C कितना है 60 डिग्री, माइनस sin A 30 डिग्री और sin C कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो है मान को पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए cos ये C का मान कितना cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर जो cos √3/2 इंटू ये चार्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका होता है 1/2 माइनस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3/4 माइनस √3/4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। अगला सवाल 10वां नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है। जब कोई एंगल अगर 90 होगा तो वो समकोण होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कह रहा है Q, यहाँ पर Q जो है समकोण है, PQ और R ये समकोण है। यहाँ पर देखिए कहा है PR + QR बराबर 25 और यहाँ पर कॉमा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए sin P, cos P और tan P का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। तो PQ क्या दिया है, देखिए ये PQ कितना है, ये PQ, यहाँ पर P और Q कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है QR और PR दोनों, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों मिक्स है, जुटा हुआ है, पता नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये जो है QR, यहाँ पर माना QR बराबर x, ये x मान लेंगे। तो ये क्या 25 माइनस x नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा आपका PR, QR माने x, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x। अब यहाँ पर देखिए ये पता चल गया, यानी कि PR बराबर क्या है, ये तो आपका h है ना, और ये क्या है B है, और P का मान कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा h² बराबर P² प्लस B²। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है इसको इधर रहने देते हैं। तो यहाँ पर 25 माइनस x का होल स्क्वायर और बराबर P²। तो P कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिखते हैं डायरेक्ट, और प्लस ये B कितना है, ये x, तो x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यानी कि आपको a माइनस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं। तो 625 प्लस x² माइनस 25 दूना 50x बराबर 25 प्लस x²। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस वाला जो है ये मान कट जाएगा, ये मान और ये मान कट जाएगा, यहाँ पर ये मान कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस, ये जो है x वाला को एक साथ और अचर वाला को एक साथ रखेंगे, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 50x बराबर, ये 25 इसमें से घट जाएगा तो कितना होगा 600 होगा ना, 1 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 12। तो यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, ये 12। ठीक है, x का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पर जो है देखिए ये आपका आ जाएगा x का मान। तो x इसको माने थे तो ये 12 आ गया है, और इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। यहाँ पर हमको पता चल गया
कि यहाँ पर p बराबर 5 है, b बराबर ये सॉरी p बराबर 5 है, b बराबर 12 है और h बराबर कितना है, ये 13। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन p, यहाँ से एंगल देखिए, इसके साथ जहाँ से देखेंगे ना वही उसका लंब होता है, ये बात आप ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। देखिए तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गया, तो साइन बराबर पहले क्या होता है, लंब यानी p बाई h, कॉस बराबर क्या होता है, b बाई h और टेन बराबर p बाई ये b। अब यहाँ पर मान रखिए, तो इसके सामने की जो एंगल से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगा, तो ये 12 हो गया, तो कर्ण कितना होगा 13। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस, कॉस इसके सामने भुजा लंब होगा, इसका मतलब कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा ना, तो लंब को छोड़ दीजिए, आधार ले लीजिए। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नहीं लिखते चूंकि यूनिट है, कट ही जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए h कितना है, ये आपका 13 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन p, इसके सामने भुजा लंब है, तो लंब बटा आधार 12/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर 11 नंबर, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 10a का सदैव मान 1 से कम होता है, नहीं। 10 का जो मान होता है 10 और कॉट का -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है ना। अगला देखिए दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, ये 12/5, हाँ ये मान होगा। देखिए ये 11 का जो दूसरा सवाल कर रहा है, दूसरा सवाल 11 का ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना। सेक a बराबर 12/5, इसका मान जो होता है +इनफाइनाइट, यानी कि 1 और माइनस के बीच के मान को छोड़कर बाकी सब मान होगा, तो यहाँ पर 1 से बड़ा मान आएगा, तो ये जो है हो सकता है, ठीक है। हमको पता नहीं एग्जैक्ट कितने एंगल में आएगा, लेकिन ये हो सकता है, ये सत्य है। बाकी जो वो पहला असत्य था। देखिए तीसरा नंबर, सेक a कॉमा कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त कोण क्या है। देखिए यहाँ पर जो है cos a तो कोसाइन हो जाएगा, ठीक है ना, कोसाइन। अगला देखिए ये जो कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है सत्य है, नहीं, ये तो नहीं गलत है, ये सेक के लिए होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर चौथा नंबर, कॉट a कॉमा कॉट, देखिए ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो गलत कर सकते हैं। चौथा नंबर देखिए यहाँ पर कॉट a को कह क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉट और ये दोनों को गुना करके, ये ऐसा नहीं होगा, ये असत्य है, ठीक है ना। ये ज्वाइंट रहता है, ठीक है ना, फेविकोल से चिपका हुआ रहता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको अलग नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर पूछा गया है, जो कॉस यानी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन ये 4/3, नहीं, साइन और कॉस का मान -1 और मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 का पहला हो जाएगा असत्य, इसका दूसरा हो जाएगा सत्य, बाकी ये जो है गलत है, ये भी गलत है, तीसरा, यानी कि मात्र जो है ये आपका दूसरा सत्य है, ये सत्य, बाकी सब असत्य है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 8.2 को बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।